और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? ईरान अमेरिका की बातचीत फेल साबित हुई है। ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। जेडी वेंस ने कहा बैड न्यूज ये है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए, और मेरा मानना यह है कि यह अमेरिका की तुलना में ईरान के लिए कहीं ज्यादा बुरी खबर है। माय गॉड! देखिए, मैंने खुद आपको ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि टॉक्स कामयाब होंगी। हमने तो बोला ही था कि पाकिस्तान में कुछ पास पूस हो नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता यार। और क्या मेरे लिए फख्र का मकाम था, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है फलां मुल्क के टीवी पर, फलां मुल्क के। लेकिन कल एक चीज नाली खुलकर सामने आई है, ना तो ये इतने प्रोफेशनल हैं, ना इनकी स्किल है, ना इनमें कोई मेथड है, ना ये इतने वेल इक्विप्ड हैं कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट को ये कवर कर सके। मेरी परेशानी ये नहीं थी कि इस्लामाबाद में डायलॉग हो रहे हैं, मेरी परेशानी ये थी कि जो बदनीयत लोग इस टाइम पाकिस्तान में ऊपर बैठे हुए हैं वो कुछ करने जोगे नहीं है। जो जेडी वेंस है वो क्या कह के गए हैं? उन्होंने कहा कि बैड न्यूज़ हमारे अमेरिका के लिए उतनी नहीं है जितनी बैड न्यूज़ ईरान के लिए। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। वॉर जो है वो अब एक नया मोड़ लेने वाला है। कुछ ऐसी चीज होगी जो पूरे विश्व ने कभी सोचा नहीं होगा इस समय। जंग तो होगी और बड़ी खौफनाक खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बचेगा। जब तक कोई एक खत्म नहीं हो जाता, जंग जारी रहनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में एक ऐसा कारनामा हो चुका है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही थी, जी हाँ, दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत पर सहमति नहीं बनी, जिसके चलते अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में ही ईरान को धमकी देते हुए कहा कि हमारे बीच किसी भी समझौते पर कोई बातचीत न हो सकी। और यह अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टॉक्स फेल हो चुकी हैं इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जा रहा था, जहां पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पहुंचे थे और साथ में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उसके अलावा डेलीगेशंस दोनों कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी ह्यूज डेलीगेशंस थे जो इस्लामाबाद पहुंचे थे पीस टॉक्स के लिए। इन पीस टॉक्स का सिलसिला जारी रहा कोई 15 आवर्स तक। मैराथन पीस टॉक्स, ये कहीं पर ये आ रहा है कि 13 घंटे जारी रही, कहीं पर आ रहा है 15 घंटे, बल्कि मैं देख रही थी, अभी पढ़ी थी, ईरान के जो सिफारतकार हैं वो ये कह रहे थे कि ये 22 आवर्स तक जारी रही। उन्होंने ये कहा है कि साल की सबसे लंबी टॉक्स मैराथन टॉक्स थी जो जारी रही। कल शाम को स्टार्ट हुई थी ये इस्लामाबाद में, और कल शाम से लेकर सुबह होने तक तकरीबन जो खबरें आ रही थी, जो हम आप तक भी पहुंचा रहे थे अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, उस पे हम आपको ये बता रहे थे कि कोई 3:30-4 बजे सुबह के करीब ये वाली टॉक्स ख़त्म होने का कहा जा रहा था। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिज़ल्ट ये हुआ है, पता किस तरह चला कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस तशरीफ़ लाए सामने, और उन्होंने पोडियम पर खड़े होकर ये बात बताई कि हमने बहुत एक मैराथन टॉक्स की हैं इतने घंटे तक। उन्होंने ये कहा कि आफ्टर 21 आवर्स ऑफ टॉक्स, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम डील पर नहीं पहुँच पाए, नाकाम हो गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस ईरान की जिनको हम नहीं मान सकते, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी टॉक्स रही लेकिन कामयाब नहीं हुए। और उन्होंने ये भी कहा, आप ये देखें कि जो जेडी वेंस हैं वो क्या कह के गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा बुरा हुआ है, बैड न्यूज़, बट नॉट वेरी बैड न्यूज़ फॉर अमेरिका, बैड न्यूज़ फॉर ईरान।
उन्होंने कहा कि बैड न्यूज़ हमारे अमेरिका के लिए उतनी नहीं है जितनी बैड न्यूज़ ईरान के लिए। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये पहले ही कह चुके हैं कि